आप 4 शादी की बयान करते हैं, जी हम सब सुनते हैं आपकी माशाल्लाह। लेकिन बात ये है कि एक शादी करना ही मुसीबत बन जाता है। मुसीबत बन जाता है एक शादी करना। बहुत ज्यादा, क्योंकि लड़की वालों की डिमांड इतनी ज्यादा है। लड़की वालों की डिमांडें कह रहे हैं बहुत ज्यादा होती हैं। एक भी मुश्किल है, आप ऐसी लड़की से कर लो जिसकी डिमांडें कम हो, अपना मयार गिरा दो। दुनिया मुसाफिर खाना है, यहां सारे पेड़े नहीं खाने हमने। यहां पे देखो, लड़की की शादी करना उसके जोड़ के रिश्ते में नहीं हो, उससे कमतर में, ये बहुत डेंजरस है। लड़की ने शौहर को सरबरा बनाना है, सरबरा हमेशा अपने से ऊंचा होता है। स्टेटस उसका हमेशा, आर्मी में जो कमीशन ऑफिसर है ना, उनकी एक बड़ी पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि वो ऑफिसर है। सिलेक्शन के वक्त देखा जाता है तो इंग्लिश अच्छी हो, पर्सनैलिटी हो, कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि मातहत फौजी ने उसको अपना बॉस मानना है, सरबरा मानना है। तो शरीयत का ये बहुत अहम हुक्म है कि लड़की का निकाह उसके जोड़ के खानदानी एतबार से, माली एतबार से, दीनी एतबार से, अखलाकी एतबार से। अब ये नहीं हो रहा, क्योंकि वही बात है, 2-3 शादियों का रिवाज खत्म। जब रिवाज खत्म तो औरतों के लिए रिश्ते ही नहीं है। फिर अपने से मास्टर्स लड़कियां 8वीं भगोड़े से शादी कर रही हैं। आज मेरा ना एक बयान बहुत वायरल हो रहा है कि मैंने अपनी बच्ची की शादी 13 साल की उम्र में की, सोसाइटी की ऐसी की तैसी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची की शादी को 6 साल हो गए, अल्लाह खुश रखे उसको। मैंने नहीं सुनी सोसाइटी की, मैंने कर दी शादी। तो मैं लोगों को उकसा रहा हूं बगावत पे कि इन सेकुलर लिबरल लोगों की बातों को मत मानो। तो बच्ची की कई, अगर वो बालिग हो गई है तो उसके अच्छा रिश्ता आता है, कर दो। तो याद रखो, उसमें लोग उसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। 13 साल या बालिग होने के बाद शादी जब है, जब उसके जोड़ का रिश्ता आए, ऐसा ससुराल मिले जो उसको समझे कि ये नौ उम्र है, आपका इसके साथ बिहेवियर बच्चियों वाला होना चाहिए। ऐसा ना हो वो ससुराल उस पर इतनी जिम्मेदारियां डाल दे कि वो अजाब में आ जाए। ऐसी सिचुएशन है तो फिर नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? क्योंकि बाज लोगों का मुझे डर है कि ऐसा ना हो देखा देखी मेरे भी धड़ाधड़ शुरू कर दें और फिर जुल्म का शिकार हो, क्योंकि उस वक्त बच्ची में कॉन्फिडेंस नहीं होता। और ससुराल का नाम ससुराइल है, ससुराल का दूसरा नाम क्या है? तो फिर बच्ची में कॉन्फिडेंस होता नहीं है, सासें ऐसा जुल्म करती हो तो बेचारी डिप्रेशन से मर जाएगी। तो ये काम जब करना चाहिए जब आपको जोड़ का रिश्ता मिले, आपको लगे कि ये संभाल लेंगे इसको, तो फिर जरूर करो। फिर सोसाइटी की ना सुनो, क्योंकि इसमें वो उसका सुकून है इसमें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है फिर मत करो, फिर डिले करो उसकी शादी जब तक उसके जोड़ का। शरीयत में भी बच्ची की जल्दी शादी का जब हुक्म है जब उसके जोड़ का रिश्ता आ जाए। जोड़ का रिश्ता नहीं है फिर ये नहीं करना कि बस अपनी जिम्मेदारी निकालो। बाज लोग बेटियों को बोझ समझते हैं कि भाई किसी और को पहना दो बस ये जाके, ऐसे भी लोग हैं, बेटियों को अजाब समझते हैं। ऐसा नहीं है भाई, आपकी बेटी है, घर में बिठाओ फिर उसको। तो ये कंप्लीट मैं कर लूं ताकि मेरे उस क्लिप का कोई गलत फायदा उठा सकता है। अब मैं आपको पूरी बात मुकम्मल करने दूंगा। ये आपसे अर्ज करना था कि आप ये बता दीजिए कि यानी लड़की पसंद करने से लेकर वलीमे तक सुन्नत के मुताबिक शादी करने में टोटल कितना? अबे सुन्नत के मुताबिक शादी तो पूरा एक लंबा बयान है। अभी फिलहाल इतना काफी है कि आपके डिमांडें पूरी, वो उनकी डिमांडें बहुत हैं, तो आप ऐसी लड़की से शादी करो जिसकी डिमांडें कम हैं। ठीक है, ऐसी भी हैं मार्केट में, बहुत हैं ऐसी लड़कियां, कमतर से करो। आपकी अगर आप रक्षा चलाते हो, आपकी आमदन कम है, तो उस लड़की से शादी करो जिसका बाप रेडी लगाता है, जिसके पास रक्षा के पैसे भी नहीं है, उसकी डिमांडें कम होंगी। होता यह कि आप रक्षा चला रहे हो, आप शादी ट्रक वाली से कर रहे होते हो। आप ट्रक चला रहे हो, आपको पायलट से शादी करनी है, लड़की पायलट होनी चाहिए, ये फिर थोड़ी होगा, वो तो डिमांडें होंगी फिर उसकी। तो इसलिए अपने से कम तर। देखो यार, मैं अब घूम रहा हूं ना अमेरिका कनाडा, लोग देख रहे हैं, वो बैठे हुए हमारे माशाल्लाह काबिल एहतराम, क्या नाम है, आप जो सुई गैस के ऑफिसर भी हैं, तबलीग वाले भी, इनको मेरा माजी पता है। यहां पे मेरी कितनी आमदन थी यार, मैं जब 2 शादी 3 शादी, फिर भी इसी तरह उछलता कूदता फिरता था, नहीं फिरता था, फिर भी खुश था अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों भाई? हमने कहा यार हमारी जितनी औकात है हम उस हिसाब से शादी करें, जितनी औकात है उसके हिसाब से करें ना शादी। तो जो हमारा स्टैंडर्ड है तो ऐसी जगह करो जिनका स्टैंडर्ड माली एतबार से हमसे भी क्या हो, कम हो। तो एंजॉय किया लाइफ को। तो लोग मुझे कहते हैं जो आजकल मुझसे बड़े उछलते कूदते फिर रहे हैं ना, असल में रोकड़ा आ गया, रोकड़ा। और फिर इल्जाम लगा रहे होते चंदे का पैसा आ गया। 1 रुपया भी चंदे का मुझ पर अल्हम्दुलिल्लाह हराम है। मैं दावे से कहता हूं इंशाअल्लाह, मैं नहीं कहता अल्लाह ताला मुझे क़यामत के दिन मेरा कोई बहुत ऊंचा मकाम होगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, या मैं ये भी नहीं कहता मुझसे कोई कभी गुनाह नहीं हुआ होगा, ये तो अल्लाह ही जानता। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है
करप्शन के मामले में, चंदे के मामले में मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है 1 रुपए भी मेरे ऊपर नहीं निकलेगा। मेरे पैसे दूसरों पे तो निकलेंगे, दूसरों का इंशाअल्लाह 1 रुपए भी अल्लाह से उम्मीद है मुझ पे नहीं निकलेगा। तो बात यह है कि जब हम पहले कहते थे कि शादियां करो अल्लाह रिस्क में बरकत देगा, कमबख्त लोग हमारी बात मानते नहीं थे, हमने की और ऐसे की कि दुकान पकोड़ों की, बातें करोड़ों की। 2.5 तोले सोना मेरी वाइफ का मेहर रखा था, वो भी मेरे पास नहीं था। एक साहब ने कहा कर्जा ले लो, शादी कर लो, रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। मैंने कहा अगर कर्जा ले लेके शादियां करनी है भिखारी बनके, तो मेरे शेख और मुर्शिद ने हमें समझाया कि जिसने मखलूक के सामने हाथ फैला लिया ना, जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा। कोई बात नहीं, रिश्ते का इनकार कर दो, कहीं और ट्राई मारो। 2.5 तोले उस जमाने में 35,000 का था, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2010-11 की बात करूं। और मैं ले लेता कर्जा, 20 लोग दे देते मुझे। हमने कहा भिखारी बन के थोड़ी करना है, कोई माँ बीमार हो आदमी कर्जा लेता, अच्छा तीसरी शादी के लिए मैं कर्जे लूं लोगों से। मैंने कहा भाई ऐसे ही आपकी तरह मेरी हालत, जैसे अभी आप डिप्रेशन में नजर आ रहे हो ना, ये कंडीशन थी मेरी, कोई रिश्ता ही नहीं दे रहा था। तीसरी का सुन के भाग जाते, दूसरी का सुन के भाग जाते, आमदन देखते यार तुम्हारी जामित रशीद से तनख्वाह, ये तनख्वाह। हमने कहा ट्राई मारना मेरी जिम्मेदारी है, रिश्ता देना ना देना आपकी। ट्राई मारते रहे, होती गई ब्रेक। ये तो अल्लाह ने रोक दिया, अल्लाह ना रोकता किसी का बाप भी रोक के दिखाता मुझे, तो अल्लाह ने रोक दिया कि बस 4 के बाद स्टॉप। तो मैं अपने घर वालों से कहता हूं उस रब का शुक्र अदा करो, अपने घर वालों से कहता हूं उस खुदा का शुक्र अदा करो जो अर्श पर है। वो कहते हैं ना बस कर दो, शादियां नहीं बंद हो रही। मैं कहा अब बस, तो ये उस अल्लाह का फजल है, वरना किसी का बाप रोक के दिखाता हमें। पैसे हैं तो भी करेंगे, नहीं है तो भी करेंगे। अब जब नहीं है तो कैसे करेंगे भाई? उसको उससे करो जो जिसके पास तुमसे भी कम हो। दुनिया में सबसे गरीब आप थोड़ी हो। अगर सबसे गरीब आप हो तो फिर कोई नहीं देगा आपको। आपसे भी ज्यादा गरीब लोग, आप 10,000 कमाते हो, 5,000 कमाने वाले भी हैं। वो बाप के लिए अपनी बेटी को खिलाना मुमकिन नहीं है 5,000। वो कहेंगे चल यार मैं जो है 2 टाइम की रोटी बमुश्किल खिलाता हूं, तू कम से कम 2 टाइम की रोटी खिला देगा। तो इसलिए आइंदा ये जो लड़के पूछते हैं ना मुझे रिश्ता नहीं मिल रहा, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है। लड़कियां परेशान है भाई, लड़के परेशान नहीं है। लड़कों के माइंड बहुत ऊंचे हो चुके हैं। मैं बार बार कहता हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने पांव से माजूर लड़कियों को भी निकाह का पैगाम भेजा है। मुझे पता था कि मेरी आमदन इतनी है कि मुझे कोई इस पूरे पुर्जे वाली औरत मिलेगी नहीं, तो मैंने कहा ऐसी खवातीन तलाश करो जिनके 2-3 पुर्जे शार्ट हो। मेरा यही ख्याल था कि वो कंप्रोमाइज कर लेंगी। तो एक बेचारी पांव से माजूर थी, मैंने वहां पैगाम भेजा, उनके नखरे इतने, बोले नहीं हमने नहीं देनी। तो मैंने कहा नहीं दो भाई। फिर एक पैगाम मैंने ऐसी खातून को भेजा, बेचारी को लकवा हुआ था, तो वहां पैगाम भेजा, नहीं नखरे देखो। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, आपकी बेटी है, आप मत दो, आपका हक बनता है। लेकिन मैंने उनको यह समझा दिया कि आपकी बच्ची में इतना बड़ा ऐब है तो कौन करेगा भाई? अगर किसी की आमदन अच्छी होगी तो वो यहां थोड़ी करेगा। लेकिन खैर वो उनके सोचने की चीज थी। ऐसियों को भी पैगाम भेजा जो अंधेरे में नजर नहीं आ रही थी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, नहीं थोड़ा सा डार्क, नखरे नहीं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, दुनिया मुसाफिर खाना है, हो जाएगी तो ठीक है, नहीं होगी तो अब नहीं होगी तो हम अल्लाह से कह देंगे अल्लाह हमने तो कोशिश की थी, कोई दे ही नहीं रहा था। तो ये मैयार हमने गिराया था। ऐसी को भी पैगाम भेजा जो बहरी थी, बहरी, और जो बहरी होती हैं बचपन से गूंगी भी होती हैं। हम तो ये बड़ा ज़र्फ चाहिए। मैं नहीं अपनी तारीफें कर रहा, लेकिन हमने यहां भी, क्योंकि हमारी औकात जो तनख्वाह थी अल फलाहिया मस्जिद की और जामियत रशीद की वो इतनी थी, सही है ना, पहली तो मिली जाती है, दूसरी तीसरी में फिर। तो मैंने कहा यार ऐसी तलाश करो जिसके एक आध पुर्जा ना हो, उससे ये होगा कि चलो, लेकिन वो भी नहीं मानी। तो अल्लाह का शुक्र है फिर मिल गई, और उसी गुर्बत में ही मिली। उसी गुर्बत में मेरी कोई घरवाली अल्हम्दुलिल्लाह माजूर नहीं है। हमने ट्राई किया, लेकिन कुछ लोगों का है चलो यार, उन्होंने मुझे इस बेस पे दे दी, उनका ख्याल था मैं शरीफ आदमी, उनका ख्याल था, अब पता नहीं है या नहीं है, चेंज हो गए हो तो मुझे नहीं पता, कि यार चलो यार जिम्मेदारी तो संभाल लेगा ना, तो हो गई। तो आप ट्राई मारते रहो, हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन मैं यार क्या करो, गिराओ। मैं ये नहीं कह रहा आप ऐसी जगह कर लो जो बिल्कुल आपकी अट्रैक्शन ही ना हो, फिर गलत है। कुछ ना कुछ आपको उसमें रगबत होनी चाहिए। पुर्जे बेशक पूरे ना हो,
उस पर कंप्रोमाइज कर सकता है, लेकिन अगर दिल ही नहीं उसकी तरफ माइल है फिर मत करो, क्योंकि फिर आदमी उसको बीवी वाली मोहब्बत देता नहीं है। तो इसलिए मयार गिराओ तो अल्लाह मदद करेगा, इंशाअल्लाह हो जाएगी शायद। जामे रशीद के पड़ोसी हो, माशाअल्लाह, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब हो जाएगी, अब आप मीडिया पे आ गए, अब हो जाएगी। लेकिन ये जो स्टाइल है ना, इस पे नहीं होगी। रिश्ता लेने के लिए जब जाओ ना, कपड़े इस्त्री करके बटन बंद करके, हाँ, नहा धो के बटन, 2-4 इंग्लिश भी सीख लो। आ जाओ, मैं कोर्स करवाऊंगा, मैं सोच रहा हूं इस पे मैं, क्योंकि मेरा देखो 4 शादियां अगर किसी ने की हो, 400 जगह पैगाम भेजा होगा, तो जितना पैगाम भेजने के एक्सपीरियंस मुझे है ना, आप 100 दफा मर के पैदा हो जाओ, इतना तजुर्बा नहीं हो सकता। और 400 जगह अगर पैगाम भेजा है तो 4 जगह हाँ हुई है, तो इसका मतलब 396 जगह बेइज्जती भी हुई है। क्योंकि इंकार जब होता है ना, आदमी को बेइज्जती फील होती है, चाहे कितना बड़ा ज़र्फ हो उसका। तो मुझे भी फील हुई। एक दफा मैं एक जगह पैगाम भेजा, कराची से बाहर, दोस्तों के साथ गया था, उनके घर गया, लड़की के अम्मा अब्बा को समझाया, उन्होंने बात की, उनके अब्बा मुझसे बड़े मुतासिर भी हो गए, लेकिन लड़की नहीं मान के दी। अब पुराना किस्सा होगा, किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात हो रही है, इसमें किसी की इज्जत नहीं उछाल रहा। उनके अब्बा मुझसे इंतहाई मुतासिर, अब लड़की तो सामने नहीं थी ना, स्टाइल तो अब्बा देख रहे होते हैं ना, अम्मा देख रही, इंग्लिश सब अब्बा अम्मा देख रहे होते। मेरा बड़ा दिल था वहां शादी का, पूरा जोर लगा दिया, अब्बा ने भी अम्मा ने भी, लड़की नहीं मान के दी। जब सारा खानदान उस लड़की को समझा रहा है, भाई ये मौलाना है, अच्छे हैं, कर लो, नहीं मान के दी लड़की, पूरा जोर लगा दिया। तो सोचो, जब मैं वापस आ रहा था, ये 3री शादी थी मेरी, जब मैं वापस आ रहा था तो बेइज्जती फील हो रही होगी कि नहीं हो रही हो यार, सब ने मान के दे दिया, और लड़की भी कोई बहुत मालदार खानदान से नहीं, तो कैसी फीलिंग होगी मेरी। जब मैं वापस आ रहा था तो हमारे, अच्छा ऐसे मौके पे जब इंसान बेइज्जती फील करता है ना, तो इतनी नहीं होती, जब दोस्त तसल्ली देते हैं ना, दिलासा, उस वक्त ज्यादा फील होती है। तो जब मैं अपना सा मुंह लेके वापस आ रहा था, सिंध से बाहर की बात है ये, मैं वापस आ रहा था, तो हमारे दोस्त मुझे तसल्ली दे रहे, कोई बात नहीं, तो मुकद्दर के खेल है। मैंने कहा तुमसे अभी भी अच्छे हूं मैं, वक्तो अभी भी 2 हैं, ज्यादा मुझे तसल्लियां देने की जरूरत नहीं है, तुमसे अभी भी क्या हूं। वो एक से मुझे ज्यादा बेइज्जती, जब वो तसल्ली दे रहे थे मुझे ज्यादा बेइज्जती फील हो रही थी। मैंने कहा इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं कि मुझे कोई गम में तसल्लियां दे। मैंने कहा तुमसे अभी भी बेहतर हूं मैं, तो ये काम है बेइज्जती का, तो रिश्ते भेजते रहो, रिजेक्ट होता रहेगा। इससे इंसान बेइज्जती फील करना, इस फील्ड में, हर जगह नहीं, तो उसके बाद ही होती है मेरे भाई। और फिर वो शेर याद कर लिया करो, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उनके बच्चे हमको मामू कह गए।